मेरा नाम कामिनी है। मैं अपने पिता के पैरों में गिरकर रो रही थी और उनसे कह रही थी, बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जो आप करने जा रहे हो, वह बहुत बड़ा पाप है। मुझे अब समझ आ गया था कि जिस जगह पर मेरे पिता मुझे लाए हैं, वह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने उनके पैरों को पकड़ रखा था, कभी हाथ जोड़ रही थी, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। वे मुझे इस नर्क में छोड़कर जाने वाले थे। क्या उन्हें मुझसे इतनी नफरत थी? कुछ लोगों के लिए बेटियां बोझ होती हैं, शायद मैं भी अपने पिता के लिए बोझ थी। लेकिन मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। जब मैं यहाँ आई थी, तो बाबा ने कहा था, मैं तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर जा रहा हूँ, अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने अपने जीवन में कभी उनके कोई रिश्तेदार नहीं देखे थे, फिर भी उन पर भरोसा करके यहाँ तक आ गई। यहाँ आकर मुझे एक औरत दिखी, जो मेरे बाबा से बातें कर रही थी। वह मुझे एक कमरे में ले गई और कहा, तुम यहाँ आराम से बैठो, तुम्हारे बाबा अभी आते हैं। कमरे में बैठी, मैं चारों ओर नजर घुमा रही थी। तभी उस कमरे के भीतर के एक और कमरे से एक लड़की दौड़ती हुई निकली। वह बुरी तरह से रो रही थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। वह दूसरे दरवाजे से भाग गई और उसके पीछे पीछे एक मर्द अपनी शर्ट के बटन लगाता हुआ मुस्कुराता हुआ निकला। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि यह कौन सी जगह है और वह लड़की क्यों रोती हुई भागी थी। मैंने भी भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। दरवाजे के बाहर बाबा और वह औरत बातें कर रहे थे। मैं तुरंत बाबा के गले लग गई और उनसे रोते हुए कहा, बाबा, मुझे यहाँ मत छोड़ो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वह औरत मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, अब तुम्हारा काम हो गया, यहाँ से चले जाओ। मेरे बाबा ने उस औरत की तरफ देखा और कहा, लेकिन मेरे पैसे। उस औरत ने एक आदमी को बुलाया, जो एक बैग लेकर आया और उसे बाबा के हाथ में थमा दिया। फिर बाबा वहां से चलने लगे। मैंने उनसे कहा, बाबा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने कहा, तेरी असली जगह यही है। जवान लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तेरी शादी कर सकूं। मेरे बाबा ने वह बैग लिया और चले गए। मैं फूट फूट कर रो रही थी, दरवाजे को जोर जोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रही थी। बाबा, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया था और मेरी चीखें उसी कमरे में दबकर रह गईं। मेरे बाबा और दादी मेरी माँ के गर्भवती न होने से बहुत परेशान थे। वे लोग दिन रात मेरी माँ को ताने दिया करते थे। एक दिन माँ ने बाबा से कह दिया, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो और दूसरी शादी भी कर सकते हो। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकती हूँ। मगर बाबा ने माँ को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी खूबसूरत औरत उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। बाबा खुद देखने में अच्छे नहीं थे, जबकि माँ अच्छे परिवार की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ की माँ, यानी मेरी नानी, की मौत मेरी माँ की शादी से 2 महीने पहले ही हो गई थी। मेरे नाना ने उनकी शादी बड़े शौक से की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शादी के बाद उनकी बेटी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शादी के 2 साल बाद मेरे नाना भी चल बसे और अब मेरी माँ पूरी तरह अकेली हो गई थी। लेकिन फिर भी वह आत्मनिर्भर थी और मुझ पर पूरा ध्यान देती थी। बाबा को डर था कि कहीं माँ उन्हें छोड़कर न चली जाए, इसलिए उन्होंने माँ को नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, मेरी उम्र 6 साल हो गई। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वह मेरा पूरा ख्याल रखती थी। बाबा ने कभी मुझसे लगाव नहीं दिखाया और दादी को भी मैं पसंद नहीं थी। दादी अब बीमार रहने लगी थी और एक दिन वह इस दुनिया से चली गई।
घर का माहौल थोड़ा बदला, लेकिन मेरी माँ अभी भी गर्भवती नहीं हो पाई थी। बाबा ने सोचा कि अब वे किसी का बेटा गोद ले लेंगे, मगर इससे पहले ही मेरी माँ गर्भवती हो गईं और बाबा बहुत खुश थे। जब माँ ने बेटे को जन्म दिया तो बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को तुरंत गोद में ले लिया, उसे बहुत प्यार दिया और उसके लिए हर चीज का इंतजाम किया। माँ भी बेटे के जन्म पर खुश थीं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि बाबा ने बेटी के जन्म पर इतनी खुशी नहीं मनाई थी जितनी अब वे मना रहे थे। बाबा ने अब बेटी और बेटे में साफ फर्क करना शुरू कर दिया। मैं बड़ी हो रही थी और मेरा भाई भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बाबा मुझे उसके साथ खेलने नहीं देते थे और हमेशा कहते थे, अपनी बहन के पास मत जाया करो। एक बार जब बाबा घर पर नहीं थे, मैंने माँ से जिद करके भाई को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर बाहर जा रही थी। अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई। मेरा भाई भी गिरा, वह जोर जोर से रोने लगा। मैं थोड़ी बड़ी थी तो खुद को संभाल लिया, लेकिन बाबा आ गए और जब उन्होंने देखा कि भाई गिरा है तो उन्होंने मुझे और मेरी माँ को खूब डांटा। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मेरे भाई को डॉक्टर के पास ले गए। उस दिन मेरी माँ बाबा से बहुत रोते हुए कह रही थी, तुम सिर्फ अपने बेटे को देखते हो, बेटी को नहीं। यह भी तुम्हारी ही औलाद है। मगर बाबा ने गुस्से में कहा, मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वह है मेरा बेटा। यह बेटी तेरी है, मेरी नहीं। माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तो कभी यह मत सोचना कि तेरा बाबा तुझे प्यार नहीं करता तो माँ भी नहीं करती होगी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तेरा हमेशा ख्याल रखूंगी। माँ ने हम दोनों भाई बहन की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की, लेकिन मेरा भाई बाबा के लाड़ प्यार में बिगड़ता जा रहा था। बाबा उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे, चाहे वह कितना ही महंगा क्यों न हो। जब से मेरे भाई का जन्म हुआ, बाबा ने माँ की तरफ देखना भी बंद कर दिया था। मैं चाहती थी कि बाबा मेरा स्कूल में दाखिला करवा दें, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन बाबा को सिर्फ बेटे की फिक्र थी। जब मेरा भाई 13 साल का हो गया और मैं 19 साल की, तब माँ ने बाबा से कहा, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बेटी के प्रति बाबा का भेदभाव और बेटे की ओर उनका विशेष ध्यान। माँ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वह जानती हैं कि उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन बाबा उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। माँ दुखी होकर कहती हैं कि बाबा ने कभी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बेटी को पढ़ने का मौका भी नहीं दिया, उसके शौक कभी पूरे नहीं हुए और वह तो उससे बात तक नहीं करते। माँ चाहती है कि कम से कम ससुराल में बेटी को सुख मिले, क्योंकि इस घर में उसे कभी सुख नहीं मिला। बाबा को माँ की बातें गुस्सा दिला देती हैं और वह कहते हैं, क्या तुम्हारी बेटी को यहाँ खाने को नहीं मिलता या रहने को जगह नहीं है? मेरी जमा पूंजी सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है तो अपनी जिम्मेदारी पर करो। माँ यह सुनकर कहती हैं, तुम्हारे बेटे को हर चीज मिली है, लेकिन कभी उससे भी सवाल करो। वह 13 साल का हो गया है और अभी तक समझदार नहीं हुआ। तुमने उसे बिगाड़ दिया है, जबकि मेरी बेटी ने कभी पिता का प्यार ही नहीं देखा। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए। उसके बाद जो तुम कहोगे, मैं वही करूंगी। बाबा कहते हैं, मेरे पास बेटी के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हें उसकी शादी करनी है तो अपने गहने बेच दो। माँ निराश होकर कहती है, कौन से गहने? घर के हालात इतने खराब हो गए थे कि तुमने एक एक करके मेरा सारा जेवर बेच दिया। अब बस एक हार बचा था और वो भी पिछले साल तुमने बेच दिया था ताकि बेटे के लिए महंगा मोबाइल खरीद सको। बाबा बेटे के साथ हमेशा पक्षपात करते थे। दीपक को छोटी उम्र में महंगे महंगे मोबाइल और चीजें मिलती रहीं,
और इस कारण वह बुरी संगत में पड़ गया था। बाबा उसकी गलत आदतों को नजरअंदाज करते रहे और दीपक दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। इस दौरान माँ बीमार रहने लगी। उन्हें पैरालाइसिस हो गया, लेकिन बाबा ने कभी उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया। माँ ने बाबा से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने की गुजारिश की, लेकिन बाबा हमेशा सस्ती दवाइयों से काम चला लेते थे। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक दिन वह सोते सोते हमेशा के लिए सो गईं। माँ की मौत का सदमा सहन करना बेटी के लिए बेहद कठिन हो गया। वह अकेली पड़ गई थी, क्योंकि भाई दीपक भी उसे अपनी नौकरानी समझता था और कभी उससे ठीक से बात नहीं करता था। माँ के जाने के बाद बाबा ने बेटी के प्रति अपने व्यवहार में और भी कठोरता दिखानी शुरू कर दी। अब वह घर के सभी काम अकेले करती और बाबा व दीपक की सेवा करती रहती। लेकिन बाबा और दीपक की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती थी। दीपक की डिमांड्स बढ़ती गईं और बाबा ने उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों न हो। दीपक की हर जिद पूरी करते करते बाबा की हालत खराब हो गई थी। जब दीपक ने बाबा से 1 लाख रुपए की बाइक की मांग की और धमकी दी कि अगर बाबा ने उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वह घर छोड़ देगा, तो बाबा बहुत डर गए। उन्होंने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया, लेकिन बेटी को अनदेखा कर दिया। बाबा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार के पास ले जाने का बहाना किया, लेकिन असल में वह उसे एक कोठे पर बेच आए। बेटी को जब हकीकत का पता चला तो उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने कोठे की मालकिन से रहम की भीख मांगी, लेकिन उसे बताया गया कि अब उसकी कोई वापसी नहीं है। वह अपनी मर्जी के खिलाफ कस्टमर्स के हवाले कर दी गई। हर रात उसकी चीखें आसमान तक पहुंचतीं, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह इस नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढती रही, लेकिन उसकी किस्मत में बस दर्द और जिल्लत ही लिखी थी। एक दिन कोठे पर आने वाली एक महिला से उसने दोस्ती कर ली और उससे मदद की गुहार लगाई। वह महिला कुछ भी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। मैंने एक गहरी सांस ली और तय किया कि यही मौका है। मैंने साहस बटोरते हुए कहा, मुझे 50,000 रुपए चाहिए साहब। ज्वेलर ने हंसते हुए मेरी ओर देखा और बोला, तू जानती है न, यह छोटी सी रकम तेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ साहब, मुझे यह भी पता है कि यह रकम आपके लिए बहुत छोटी है। उसने कुछ पल तक सोचा, फिर गंभीर होकर बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। उसकी आंखों में चमक थी, जिसे देख मैं सहम गई। अगर मैंने तेरे लिए ये पैसे दिए तो तुझे अगले 2 महीने सिर्फ मेरे लिए ही रहना होगा, कोई और नहीं। सिर्फ मैं। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं जानती थी कि इससे मेरी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मजबूर होकर हामी भर दी। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, मैंने कांपते हुए कहा। ज्वेलर ने अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और मेरे सामने रख दिया। वह मेरी तरफ देख रहा था जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो। मुझे लगा जैसे मेरा आत्मसम्मान और जिंदगी दोनों ही बिक चुके हैं, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। पैसे मिलते ही मैंने उस औरत को बुलाया जो मेरी मदद करने वाली थी। मैंने उसे पैसे दिए और कहा, अब अपना वादा निभाओ, मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। उस औरत ने पैसे गिनकर अपनी जेब में रखे और कहा, तू तैयार हो जा, रात का इंतजार कर। मैं तुझे एक हथियार दूंगी जिससे तू किसी को भी बेहोश कर सकेगी। जब सब सो जाएं, तब इस हथियार का इस्तेमाल कर और कोठे से बाहर भाग जा। लेकिन याद रहे, किसी से कुछ मत कहना। मैंने सहमति में सिर हिलाया और रात का इंतजार करने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था।
मैं जानती थी कि यह मेरी आखिरी उम्मीद थी और अगर आज की रात मैं कामयाब नहीं हुई तो फिर कभी नहीं हो पाऊंगी। रात आई, सब सो गए। उस औरत ने आकर मुझे एक छोटी सी बोतल दी और कहा, यह बेहोशी की दवा है। इसे हल्के से किसी के भी चेहरे पर छिड़कना, बस कुछ ही मिनटों में वह बेहोश हो जाएगा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और बोतल को कसकर पकड़ा। मैंने सोचा, यह मेरी आखिरी रात हो सकती है। अगर मैं पकड़ी गई तो शायद मुझे फिर से कभी आज़ादी न मिल सके, लेकिन इस बार मैं भागने के लिए पूरी तरह तैयार थी कि मैं तुझे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन आज तुझे देखकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिल रही है। मैंने तुझ पर जो जुल्म किए हैं, उनका पछतावा मुझे हर पल सताता रहा है। तेरी माँ की मौत के बाद से सब कुछ बिगड़ता चला गया। मैंने सिर्फ दीपक के भविष्य के बारे में सोचा और तुझसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन ये सब करते हुए मैंने तुझे अनजाने में कितनी तकलीफ दी, इसका मुझे अब एहसास हो रहा है। बाबा की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपने पिता को इस हालत में देखूंगी। मैंने उनकी कमजोर हाथों को थाम लिया और कहा, बाबा, मैं आपको माफ करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप पर कितना दबाव था, लेकिन आपने मुझे जो दर्द दिया, वह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। बाबा की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे बोले, बिटिया, मैंने तुझे बेचा ताकि दीपक की ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मैं अंधा हो गया था। मेरा लालच और बेटे के प्रति मोह मुझे इतना गिरा चुका था कि मैं सही और गलत का फर्क ही भूल गया। अब जब मैं बिस्तर पर हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ किया, वह अब मुझे देखने भी नहीं आता। बाबा की यह बात सुनकर मैं भी हैरान रह गई। मैंने पूछा, दीपक कहाँ है बाबा? बाबा ने कमजोर आवाज में कहा, वो अब किसी और शहर में रहता है। उसके दोस्तों ने उसे इस घर से दूर कर दिया। मैंने जितना दिया, वो और मांगता रहा, और जब कुछ नहीं बचा, तो वो मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सुनकर मेरे अंदर एक सन्नाटा छा गया। बाबा का दीपक के प्रति अंधा मोह उन्हें इस हालत में ले आया था। अब जब सब कुछ खत्म हो गया था, तब उन्हें अपने कर्मों का पछतावा हो रहा था। मैंने बाबा से कहा, बाबा, अब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप मेरी परवाह नहीं करते थे, लेकिन मैं फिर भी आपकी बेटी हूँ। मैं यहाँ हूँ और आपकी देखभाल करूँगी। आपको ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, मैं करूँगी। बाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू पछतावे के थे। उन्होंने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और कहा, बिटिया, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे बहुत बुरा किया और अब मैं समझ गया हूँ कि बेटी क्या होती है। बाबा की हालत देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं अब अपने पुराने जीवन की कड़वाहट को पीछे छोड़ दूंगी। उनके लिए मेरा गुस्सा खत्म हो चुका था और अब मेरे दिल में सिर्फ यह चाहत थी कि जो समय बचा है, उसमें उनकी देखभाल करूं। मेरा बदला लेने का जुनून खत्म हो गया था। मेरे दिल में अब सिर्फ एक नई शुरुआत की इच्छा थी। यह कहानी सच में दिल को छू लेने वाली है। इसमें बाप बेटी के रिश्ते की गहराई, प्यार और बलिदान को बखूबी दर्शाया गया है। जब भी एक पिता अपनी गलती का एहसास करता है और अपनी बेटी की कदर करता है, तो वह क्षण किसी भी रिश्ते में बदलाव ला सकता है। बेटियों को अक्सर कमजोर समझा जाता है, लेकिन यह कहानी साबित करती है कि बेटियां भी अपने माता पिता के लिए एक मजबूत सहारा बन सकती हैं। इस कहानी में आपने न केवल दुखद घटनाओं को बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी दिखाई है, जहां प्यार और माफी के माध्यम से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। आपने जिस तरह से अपने अनुभव और भावनाओं को साझा किया, वह बहुत प्रेरणादायक है। यह कहानी निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक संदेश है जो बेटियों को कमतर आंकते हैं। आपकी यह प्रतिबद्धता कि आपने अपनी जिंदगी अपने पिता की सेवा में समर्पित कर दी,
बहुत प्रशंसनीय है। सितम को बर्दाश्त करके अपने माँ बाप की मोहब्बत पाने की आस में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।